क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आप पर डाउट किया हो और आपको अपनी असली शक्ति दिखानी पड़ी हो? हनुमान जी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। सीता माँ के मन में संदेह था और हनुमान जी ने माता जी के सामने एक ऐसा रूप धारण किया जो कि पर्वत से भी बड़ा था और वीरता से भरा हुआ था, जो दुश्मनों के दिल में डर भर दे ऐसा विशाल रूप था। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली हीरो सिर्फ शक्ति नहीं, विनम्रता भी दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरकांड का ऐसा पार्ट जहाँ पर हनुमान जी ने माता सीता को विश्वास दिलाया कि राम जी जल्दी ही आपको लेने आएंगे। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण किरसानु, जननी हृदय धीर दरु जरे निसाचल जानू। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, हे माता जानकी, राक्षसों की पूरी सेना ऐसे है जैसे कि पतंग, और श्री राम जी के बाण तो अग्नि के समान है। आप बस धैर्य रखिए, ये राक्षस तो मानो जलकर भस्म हो जाने वाले हैं। ये चौपाई हमें एक बड़ी सीख देती है। जिंदगी में मुसीबतें कभी कभी हमें बड़ी और डरावनी लगती हैं, जैसे राक्षसों की भारी सेना। लेकिन जब आपके साथ सच्चाई और सही ताकत होती है, जैसे कि श्री राम जी के बाण, तब सबसे बड़ी समस्या भी एक छोटे पतंगों जैसी लगती है, जो आग देखकर ही मिट जाती है। इसको ऐसे सोचिए जैसे आप किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लोग भी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हालात खराब हैं। अगर आपके पास सही स्किल, ईमानदारी और सच्चा इरादा है तो एक वक्त के बाद वो सारी अड़चनें खुद ब खुद हट जाएंगी, जैसे आग के सामने पतंग जल जाता है। जो रघुबीर होती सुदीपाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माँ, अगर श्री रामचंद्र जी को आपके दुख की खबर होती तो वो एक पल भी देरी ना करते। राम बान रबि ओए जानकी, तम बरुत कह जातु दान की। हनुमान जी यहाँ कहते हैं, माता जानकी, जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही राम जी के रामबाण चलने पर रावण की सेना टिक ही नहीं सकती। जब जिंदगी में एक सच्चा इंसान हमारे साथ हो, उसकी एक आवाज, एक कदम, एक सच्चाई पूरे अंधेरे को मिटा देती है। यहाँ पर अंधेरे को रावण की सेना बोला गया है। बस एक लाइट स्विच की तरह एक सच की रोशनी का इंतजार होता है। सच की रोशनी यहाँ राम जी से है। अब ही मातू मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। हनुमान जी कहते हैं, माँ, मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन राम जी ने मुझे कसम दी है, मुझे उनका आदेश नहीं है। कई बार ना हम भी किसी अपने को मुश्किल से तुरंत निकाल सकते हैं, पर हमें पता होता है कि सही समय पे सही तरीके से काम करना जरूरी है। जल्दी का मतलब कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी सही वक्त का इंतजार भी होता है। कुछक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहत आहे रघुबीरा। हनुमान जी यहाँ कहते हैं, माँ, कुछ ही दिन धैर्य रखो, मैं सुग्रीव और वानर सेना के साथ श्री राम जी को ले आऊंगा। लाइफ में ना पेशेंस का मतलब सिर्फ वीकनेस नहीं होता। कभी कभी एक दो दिन का इंतजार पूरी कहानी बदल देता है, और जब सही लोग सही टीम के साथ आते हैं तो जीत पक्की होती है। निश्चर मारी तो ही ले जहही, तिहुपुर नारदादी जसु गहही। राम जी राक्षसों को मार कर माता सीता जी को ले जाएंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो तीनों लोकों में नारद जी जैसे महापुरुष उनका नाम गाएंगे। तीनों लोकों का मतलब यहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और पताल से है। सोचो, जब तुम भी किसी इम्पॉसिबल काम को पूरा करते हो और लोग तुम्हारे नाम की तारीफ हर जगह करते हैं, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने जीरो से अपना काम शुरू किया था और दुनिया तक पहुंचाया, ये याद दिलाता है, अगर काम सच्चाई और हिम्मत से हो तो तुम्हारा नाम हर जगह लिया जाता है। सुत कपि सब तुम ही समाना,
जातु दान अति बट बलवाना। सीता माता जी कह रही हैं, बेटा तुम्हारे जैसे ही तो छोटे छोटे वानर होंगे, लेकिन राक्षस बहुत बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि परगट कीनी निज देहा। सीता माता जी के दिल में बड़ा डाउट है कि हनुमान जी कैसे इतने बड़े राक्षसों को हराएंगे। ये सुनकर हनुमान जी अपना असली विशाल रूप दिखा देते हैं। कभी कभी ना लोग भी तुम्हारी एबिलिटी पे डाउट करते हैं। तुम्हें शब्दों से नहीं, अपने काम और रिजल्ट से साबित करना होता है कि तुम कैपेबल हो। कनक बू धरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी का रूप सुमेरु पर्वत जैसे सुनहरा, बहुत विशाल और भयंकर था, जो दुश्मन के दिल में डर भर दे ऐसा विशाल रूप था। ये ना एक रिमाइंडर है कि कभी कभी लाइफ में तुम्हें अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर को तुम्हें देखकर डर लग सके। जैसे जॉब इंटरव्यू में तुम्हारा कॉन्फिडेंस या बिजनेस पिच में तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम इम्पैक्टफुल होना चाहिए। सीता मन बरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लेऊ। हनुमान जी का असली रूप देखकर सीता माता जी के मन में भरोसा आ गया। फिर हनुमान जी ने अपना महाविशाल रूप त्याग दिया और एक छोटे रूप में वापस आ गए, जो कि उन्होंने पहले धारण किया हुआ था। कभी कभी हमें अपनी असली शक्ति दिखानी पड़ती है ताकि सामने वाले का डाउट खत्म हो जाए, लेकिन असली ग्रेटनेस तब है जब तुम वापस अपनी विनम्रता में आ जाओ। जैसे एक लीडर अपने टीम को अपनी स्किल और पावर दिखाता है जब जरूरत हो, लेकिन नॉर्मल टाइम में वो सबके साथ एक दोस्त की तरह सिंपल बन के रहता है। शक्ति का असर तभी होता है जब उसके साथ नम्रता हो। हनुमान जी ने भी अपनी महाशक्ति दिखाने के बाद तुरंत अपना छोटा सिंपल रूप ले लिया। जैसे एक सच्चा चैंपियन अपने काम के लिए क्रेडिट नहीं, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। और अब लंका में होने वाला है वो काम जो रावण की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। अगला पार्ट मिस मत करना। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।